हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण एंड सूचीकरण की प्रायोगिक क्लासेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना, बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना, कम पड़े ज़मीन तो आसमां को चीर लाना, कामयाबी का इस कदर तू परचम लहराना। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की तरफ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं ये सभी प्रकार के यानी कि CLIS, BLIS, MLIS फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी क्लासेज है। आप इसे ज़रूर देखें और ये NVS, KVS, DSSB, RSSB सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले अपन बात करेंगे CCC के बारे में। तो दोस्तों जो CCC होती है इसमें मेन एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि मेन एंट्री किस प्रकार बनाई जाती है। इसके क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्लासेज में पूछे जाते हैं, तो बच्चों बिना प्रैक्टिकल क्लास लिए इसको नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसको 1 बाय 1 करके मैं इसके बारे में सब बताऊंगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इनको कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से टेबल में इनको लिखा जाता है, मतलब किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे CCC यानी कि मुख्य प्रविष्टि की। तो इसके 6 भाग होते हैं यानी कि 6 सेक्शनों में इसको बांटा गया है। इसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। सेकंड जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हेडिंग सेक्शन। थर्ड सेक्शन होता है इसको बोलते हैं टाइटल सेक्शन। और जो इसका फोर्थ सेक्शन होता है उसे बोलते हैं नोट सेक्शन। और जिसका फिफ्थ जो सेक्शन होता है उसे एक्सेशन सेक्शन बोलते हैं। और जो छठा होता है उसे बोलते हैं ट्रेसिंग। इसी के साथ दोस्तों अब डिटेल से इसके चर्चा करते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन, इसका जो संबंध होता है ना वो कॉल नंबर से होता है। और कॉल नंबर में क्लास नंबर, बुक नंबर और एक्सेक्शन नंबरों से मिलकर बना होता है। मेन बात ये होती है कि जब इसको मेन एंट्री में टेबल में बनाया जाता है, कॉल नंबर को लिखा जाता है लीडिंग सेक्शन में सबसे ऊपर, तो ऑलवेज पेंसिल से लिखा जाता है, हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। इसके बाद में अगला जो सेक्शन है हेडिंग सेक्शन, उसके चर्चा करते हैं। जो हेडिंग सेक्शन होता है इसमें ऑथर संबंधी जानकारी दी जाती है। अगर क्वेश्चन में ऑथर दिया है तो जो एंट्री बनाते हैं वो ऑथर से बनाई जाती है, ऑथर में लिखा जाता है। और एक बात और ध्यान रखें कि ऑथर का सर नेम को कैपिटल में लिखा जाता है इसमें जब एंट्री बनाई जाती है, और नेम को स्मॉल में लिखा जाता है और नेम के बाद डॉट लगा देते हैं। इसके बाद में जो अगला सेक्शन आता है टाइटल सेक्शन, इसका संबंध टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, कॉलम लेटर की जानकारी से संबंधित होता है। जब इसको मैंने एंट्री में लिखते हैं तो टाइटल को जब सब टाइटल के साथ जोड़ा जाता है तो कॉलन का प्रयोग किया जाता है, और एडिशन के साथ डॉट, आइपन और कॉलम लेटर के साथ यानी कि कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ये इसमें लिखा गया है कि कैसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है तो सबको इस प्रकार लिख रखा है कि जब भी टाइटल के साथ सब टाइटल को ऐड किया जाता है तो कॉलन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जो फोर्थ सेक्शन होता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में श्री जो बुक का नाम लिखा जाता है। और जो 5वां सेक्शन है एक्सेक्शन नंबर, इसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, यानी कि जब मेन एंट्री होती है उसके सबसे अंतिम में ये नंबर लिखा जाता है। और जो ट्रेसिंग होता है ना, ट्रेसिंग को यहाँ गलत टाइपिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ट्रेसिंग है ये। जो ट्रेसिंग जो सेक्शन होता है उसको एडेड एंट्री में अर्थात मेन एंट्री के पीछे के पेज में लिखा जाता है इसको। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि CCC में वर्ष, पेज साइज, प्रकाशन विवरण, पुस्तक भौतिक विवरण, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ISBN, दशाब्दी, शताब्दी इत्यादि को नहीं दर्शाया जाता, इनको DDC में दर्शाया जाता है। CCC में अगर ये क्वेश्चन में दे रखे हो तो इनको नहीं लिखा जाता। इसी के साथ क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, जरा से भी आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकते हैं तो अच्छे से देखिए।
रिलीजन इन इंडिया इंट्रोडक्शन टू हिंदुस्तान बाय प्रीतम गुप्ता, इसका एडिशन 6 है और इसका जो रावत पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी जो अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉल नंबर Q244, एक्सेशन नंबर दिए गए 24,155, इसकी साइज़ दी गई है 20 सेंटीमीटर और इसमें पेज दिए गए हैं 20 और 390। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेट है इस प्रकार से है। मैंने आपको बताया था पहले कि कॉल नंबर को सबसे पहले यानी कि लीडिंग सेक्शन में लिखा जाता है। कॉल नंबर को हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। उसके बाद में जो एडिंग सेक्शन होता है उसका संबंध ऑथर के नाम से होता है। तो ऑथर का नेम हम ऑथर दिया है तो उसमें ऑथर का नाम लिखते हैं। अगर ऑथर के नाम को में सबसे पहले जो सन नेम होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है, अब बाद के नाम को स्मॉल में लिखा जाता है। उसी के साथ टाइटल के साथ सब टाइटल को कॉलन के द्वारा जोड़ा जाता है और नेम ऑफ ऑथर को स्लैश के माध्यम से जोड़ते हैं। कॉलम लेटर को भी कॉलन के सेमी कॉलन के माध्यम से जोड़ते हैं और एडिशन को डॉट आइपन के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसी के साथ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन और सबसे लास्ट में जो अंतिम होती है 3-6 लाइनों के बाद एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। इसी के साथ इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है ये आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। इसका जो फॉर्मेट इस प्रकार से होता है कि कॉल नंबर होता है, इसकी मेन क्लास दी है क्यू, रिलीजन किसकी मेन क्लास क्यू है और इनको पेंसिल के माध्यम से लिखा जाता है। इस कार्ड की साइज 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होती है यानी कि 5 इंटू 3 इंच होती है। यह इसमें जो ऊपर दिया कॉल नंबर इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेक्शन लाइन, फिर सेकेंड और उससे ये डॉट डॉट करके आए इसको बोलते हैं थर्ड इंडेक्शन लाइन। इसे इमेजनरी लाइन भी बोलते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं इस प्रकार इसका फॉर्मेट होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो प्रैक्टिकल क्लास आपको इस प्रकार से बनाना होगा। इसी के साथ दोस्तों अब मेन एंट्री की बात आई है तो जो लाइब्रेरी साइंस क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है इनको मतलब 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि, इनकी बाद में चर्चा करेंगे। इसी के बाद में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है पुस्तकालय वर्गीकरण, एक तो CCC, एक DDC। CCC मतलब होता है कॉलन क्लासिफिकेशन जो रंगनाथन के द्वारा दी गई है, इसके साथ संस्करण दी गई है आपको पहले बता चुका हूँ। और जो DDC है ये मेलविल ड्यूई के द्वारा दी गई है। जो CCC है इसके जन्मदाता डॉक्टर SR रंगनाथन है। यह भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कौन सी? CCC। डॉक्टर SR रंगनाथन को कॉलन क्लासिफिकेशन का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान में इसके 7 एडिशन है। फर्स्ट एडिशन 1933 में आया, सेकेंड एडिशन 1939 में, थर्ड एडिशन 1950 में, फोर्थ एडिशन 1952 में। उसी के साथ फिफ्थ एडिशन 1957 में, सिक्स एडिशन 1960 में। इसका जो छठा रिप्रिंट एडिशन आया 1963 में और 7वां लास्टवां 1987 में इसका एडिशन आया। इसी के साथ दोस्तों ये इनकी मेन क्लास दी गई है। दोस्तों आप सबको ये मेन क्लास याद करनी पड़ेगी। बिना मेन क्लास के आप इसके क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। और अक्सर एग्जाम में ये मेन क्लास से पूछी जाती है, तो इसलिए ये ऐसे भी याद करना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो DSSB, KVS, NVS सब में ये कोई ना कोई मेन क्लास पूछ लेता है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों ये मेन क्लास दी गई है कि यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज, इसकी मेन क्लास 1 है। लाइब्रेरी साइंस इसकी मेन क्लास 2 है। बुक साइंस इसकी मेन क्लास 3 है। जर्नलिज्म इसकी मेन क्लास 4 है। मैथमेटिक्स इसकी मेन क्लास B है। फिजिक्स इसकी मेन क्लास C है। इंजीनियरिंग इसकी मेन क्लास D है। केमिस्ट्री इसकी मेन क्लास E है। टेक्नोलॉजी इसकी मेन क्लास A पे। इसी के साथ आगे और मेन क्लास दी गई है, उनको भी देख लेते हैं। बायोलॉजी की मेन क्लास G है। जूलॉजी की मेन क्लास H है। बॉटनी की I है। एग्रीकल्चर की J है। जूलॉजी की K है। एनिमल हस्बेंड्री की Z है। मेडिकल्स की L है। यूजफुल आर्ट की M है। इसी के साथ इसकी और मेन क्लास दी गई, उनको भी देख लेते हैं। स्पेक्चुअल एक्सपीरियंस मिस्टेज
इसकी मेन क्लास डेल्टा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेन क्लास है, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है। और फाइन आर्ट की मेन क्लास एन है, लिटरेचर की मेन क्लास ओ है, लिंग्विस्टिक की मेन क्लास पी है, रिलीजन की मेन क्लास क्यू है, फिलोसॉफी की मेन क्लास आर है, साइकोलॉजी की मेन क्लास एस है, एजुकेशन की मेन क्लास टी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। ज्योग्राफी की जो मेन क्लास है वो यू है, हिस्ट्री की वी है, इकोनॉमिक्स की एक्स है, सोशियोलॉजी की वाई है, लॉ की जेड है। दोस्तों अब इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, लाइब्रेरी साइंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं कि लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं तो इसकी मेन क्लास 2 होती है और उसका जो सूत्र होता है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये इसका सूत्र होता है 2p सेमीकोलन m कोलन एकम 2p। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको प्रैक्टिकल जब भी आपके एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, आप देने जाओगे तो इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनका आंसर लिखना होगा। बिना मेन क्लास के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इनको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे पहले हम मेन क्लास चेक करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसमें पता लग रहा है कि इसकी जो मेन क्लास है, इसकी मेन क्लास क्या है, लाइब्रेरी साइंस। अपन जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास 2 होती है, अभी आपको बताई थी। तो सबसे पहले तो इसकी मेन क्लास 2 है। अब इसका एम पक्ष देखेंगे, अगर इसमें एम पक्ष दिया गया है तो उसको लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। उसके बाद में इसका एकम टोपी पक्ष चेक करेंगे, अगर वो भी दिया है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है कि लाइब्रेरी साइंस यानी कि इसकी मेन क्लास है, इसका जो पी पक्ष है वो है 4z और एकम टोपी पक्ष इसका 2। इस प्रकार इसका आंसर होगा। सूत्र के माध्यम से इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हम इस प्रकार के आपके साथ वीडियो लाते रहेंगे, आप सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।